चलिए अब आपको दिखाएंगे वॉर पर वार, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव की कुछ तस्वीरें। कीव और आसपास के इलाकों में जारी जंग और हमलों के बीच स्थानीय नागरिक खुद आत्मरक्षा में हथियार लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लोग हथियार लेकर सड़कों पर गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने फिर यही दावा किया है कि उसकी सेना यूक्रेन के शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रही, लेकिन लगातार तीसरे दिन जो स्थिति बन रही है उसको लेकर लोग चिंता में हैं और अपनी रक्षा के लिए अब खुद सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में हथियार आप उनके देख सकते हैं। Наоборот, чим більше людей зараз. Так, ліворуч. Командир, крок вліво. चलिए अब आपको दिखाते हैं वॉर पर वार, मेरी सहयोगी नवजोत रंधावा के साथ। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। जावेद अख्तर साहब की ये लाइनें आज यूक्रेन में सच होती नजर आ रही हैं। हमले से यूक्रेन लहूलुहान है और रूस यूक्रेन पर करीब करीब काबिज है। कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, क्योंकि जंग खुद में एक मसला है। जाहिर है कि ये समय युद्ध के विरुद्ध खड़े होने का है और ये वक्त युद्ध के उन्माद के बीच शांति की दुआ करने का है। ये वक्त मोहब्बत और शांति के पैगाम की बात का है। ये समय जंग के जुनून से दुनिया को बचाने का है, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, चाहत है फायदे की तो बांटो मोहब्बतें, नफरत में और जंग में नुकसान बहुत है। तो युद्ध के विरुद्ध कवियों का मोर्चा जम चुका है। शांति की इसी पैगाम के साथ हमारे कवियों ने अमन की आशाओं की मशालें जला ली हैं और इस महफिल में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शंभू शेखर जी। बहुत स्वागत है शंभू जी आपका। नमस्कार। अनामिका जी हमारे साथ हैं, स्वागत है। बहुत पंकज हमारे साथ ही हमारे साथ है और नीर गोरखपुरी जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। शुरुआत शंभू जी आप ही से करेंगे, क्योंकि देखिए जंग का माहौल है, लेकिन पैगाम आपको देना है शांति का। जी, जहां जीएनटी पे हम लोग हर शनिवार और रविवार लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए, देश और समाज की समस्याओं पे बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वहीं पर आज कहीं न कहीं जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगभग पूरे अपने चरम पर है, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम इस मंच से यह बात करें कि विश्व में शांति की क्या आवश्यकता है और शांति क्यों जरूरी है। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हंसने के साथ, मनोरंजन के साथ में एक समाज को नई दिशा मिले। ये कवि सम्मेलन का और जीएनटी का मूल उद्देश्य है। गुड न्यूज़ तभी रहेगा जब सब कुछ अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहिया विकास का रुका ठेला न जाएगा। विकास का पहिया अगर एक बार रुक गया तो उसे ठेलना बड़ा कठिन हो जाएगा। मुश्किल है। कि पहिया विकास का रुका ठेला न जाएगा, इंसान से रहा तो अकेला न जाएगा। पहले भी हम 2 विश्व युद्ध झेल चुके हैं, अब तीसरा तो हमसे ये झेला न जाएगा। अब तीसरा तो हमसे ये झेला न जाएगा। कुछ बस्तियों का हाल बियाबान से पूछो। पंकज भाई, कुछ बस्तियों का हाल बियाबान से पूछो, क्या क्या उड़ा के ले गया तूफान से पूछो। मिल बैठ करके मसलों का समाधान कीजिए, मिल बैठ के मसलों का समाधान कीजिए। कितना बुरा है जंग ये जापान से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बुरा है जंग जापान से पूछो। तो जंग की अगर आपको देखनी है मार, तो जापान आज तक हिरोशिमा और नागासाकी हम सब के लिए एक बहुत बुरा उदाहरण बना हुआ है। आज तक वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपाहिज पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाल फिलहाल में हम दूर नहीं जाते हैं, अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए, हालात वहाँ भी कुछ ऐसे ही हैं। क्यों पंकज? बिल्कुल ठीक बात है और सच में चिंता की बात है। और गुड न्यूज़ टुडे हमेशा उन बातों को उठाता ही है, चाहे वो हास्य के ज़रिए हो या गंभीरता के ज़रिए हो। तो मैं भी वही जो शंभू ने जहाँ से छोड़ा वहीं से कहना चाहूँगा कि काला भूरा मटमैला सब, काला भूरा मटमैला सब, मिट्टी के ही रंग, मिट्टी के मानव की फिर क्यों
मिट्टी से ही जंग। क्या बात है, हम सब मिट्टी के ही तो बने हुए हैं। बिल्कुल। काला भूरा मटमैला सब मिट्टी के ही रंग, मिट्टी के मानव की फिर क्यों मिट्टी से ही जंग। एक सजीवन मौत एक सी सांसों का एक ढंग, मिट्टी क्यों रौंदे मिट्टी को मिट्टी देख के दंग। क्या बात है, वाह। मिट्टी की ही सारी चालें मिट्टी के सब मोहरे हैं। सब मिट्टी है पूरी दुनिया में, देखे हम या कोई दुनिया का और हिस्सा हो। मिट्टी की ही सारी चालें मिट्टी के सब मोहरे हैं, मिट्टी के जिस्मों पर देखो मिट्टी के ही पहरे हैं। सपने मिट्टी अपने मिट्टी, मिट्टी के सब रिश्ते, मिट्टी के दो पाटों बीच ख्वाब मटीले पिस्ते। क्या बात है। मैं मिट्टी का तू मिट्टी का, मैं मिट्टी का तू मिट्टी का, क्यों मिट्टी से बैर। मिट्टी में सब मिलना है तो मिट्टी फिर क्यों गैर। क्या बात है। काला भूरा मटमैला सब मिट्टी के ही रंग, मिट्टी के मानव की फिर क्यों मिट्टी से ही जंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अनामिका जी। मैं बिल्कुल अपनी बात कहूँगी। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग आज जीएनटी के माध्यम से इन बातों को सुनने जा रहे हैं, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बहुत ज़रूरी बात मैं सब तक पहुंचाती हूं, हम सब के मन की है। हर भारतवासी इस समय उन सब के शुभ कामनाओं के लिए यहाँ बैठ कर के अपनी बात कह रहा है जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इस आपातकालीन स्थिति में फंसे हुए हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे अपने लोग, वैसे हम सब के विश्व शांति के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन जब मैं न्यूज़ चैनल पे हूँ और कोई कलम का सिपाही वहाँ जाकर के इस देश की आंखें बंद करके इस देश को पूरी दुनिया दिखा रहा हो, तो ऐसे में हम सब की ये बड़ी दुआ उस तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं मेरे काव्य पाठ से पहले उन सब के लिए जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और हमें एक एक समय एक एक पल की खबर दे रहे हैं, उन सब के लिए एक दुआ करती हूँ आप सब के ओर से कि अरे सिपाही कलम के हम सब, अरे सिपाही कलम के हम सब पर है जो एहसान तेरा, अरे सिपाही कलम के हम सब पर है जो एहसान तेरा, कर्तव्यों के अनुपालन में झलक रहा ईमान तेरा। चाहे जब कोरोना की स्थिति थी, लोग अपने घरों में क्वारंटीन थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम सब तक स्थितियां पहुंचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए आप लोग हम लोगों के लिए स्क्रीन पर थे। तब मैं कहती हूँ, सुनिएगा कि अरे सिपाही कलम के हम सब पर जो है एहसान तेरा, कर्तव्यों के अनुपालन में झलक रहा ईमान तेरा, देश की आंखें बनकर सबको दुनिया सारी दिखा रहे, देश की आंखें बनकर सबको दुनिया सारी दिखा रहे, दिल से यही दुआ निकली है, दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा। क्या बात है। दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तेरा, ईश्वर रखे ध्यान तेरा। और अपने अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। बहुत आभार की शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। क्या बात है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है, फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है, फूल सी झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। तो जीएनटी वालों मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले मैंने कभी इस बात को इतने बार नहीं कहा, लेकिन इस आयोजन के लिए जो आपने आज का ये हवन विश्व शांति के लिए रखा है, जिसमें शब्द
शब्दों की आहुति देने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, तब मैं ये पंक्ति कहती हूँ कि फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल। क्या बात है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। एक प्रश्न पूछती हूँ आप सबकी ओर से कि पीर ये मरहम जो हो जाए उस आंसू से लिखते हैं, पीर ये जो मरहम हो जाए उस आंसू से लिखते हैं, फूल सरीखे लोग हमेशा खत खुशबू से लिखते हैं, फूल सरीखे लोग हमेशा खत खुशबू से लिखते हैं, डरते डरते पढ़कर अंबर अक्सर सोचा करती हूँ, समाधान की भाषा कैसे लोग लहू से लिखते हैं, क्या बात है। समाधान की भाषा कैसे लोग लहू से लिखते हैं। और समाधान से याद आया, हम उस भारत में रहते हैं जब समाधान के लिए, गर्व से कहती हूँ भारत की बेटी हूँ, गर्व से कहती हूँ कि जब समाधान के लिए हमारे भारत की ओर देखा जाता है और भारत समाधान देता है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जो मेरे बहुत मन की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। रक्त में शौर्य भोले दिलों का, आप सबका मन चाहती हूँ। भारत क्या है और क्यों गर्व होता है हमें कि रक्त में शौर्य भोले दिलों का है, जरा हट के भारत हमारा। क्या बात है, क्या बात रक्त में शौर्य भोले दिलों का है, जरा हट के भारत हमारा, गर्व है हमको इस बात पर के, गर्व है हमको इस बात पर के, है हम है भारत के, भारत हमारा, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के, भारत हमारा। और अभी हाल ही की घटना, जब भारत से किसी ने गुहार लगाई है और हम सब गौरवान्वित हुए कि हाँ, हम इस योग्य हैं कि लोगों के काम आ सकते हैं, तब कहती हूँ कि दोस्त तो दोस्त होते ही हैं, पर दुश्मनों को भी है ये भरोसा, दोस्त तो दोस्त होते ही हैं, पर दुश्मनों को भी है ये भरोसा, जब जरूरत पड़ेगी तो देगा, जब जरूरत पड़ेगी तो देगा, साथ भी डट के भारत हमारा, गर्व है हमको इस बात पर के, हम है भारत के, भारत हमारा। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि कवियों की कलम से सूरत हाल भी बयां होता है और वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं को भी बयां करते हैं। लकीर खींच देने से, क्योंकि ये हमेशा हम चर्चा करते हैं पंकज, जिस पर मैं चाहूंगी कि तुम भी अपनी राय, आप भी अपनी राय रखिए। लकीर खींच देने से क्या बटवारा हो जाता है? हमने देखा पूरी दुनिया में बड़ी लकीरें खींची गई, देश बांट दिए गए, लेकिन क्या लोग बटे? अगर लकीरों को खींचने से ही बंटवारे हो जाते, हाँ। तो कुदरत हर बार उन लकीरों को मिटा नहीं देती। बिल्कुल। हम बार बार लकीरें खींचते हैं, दुनिया के नक्शे बार बार बदले जाते हैं, हमने यहाँ से लेके और दुनिया के हर कोने में, हम इतिहास को अगर पढ़ें तो बार बार इंसान लकीरें खींचता है, हाँ। लेकिन कुदरत हर बार उन लकीरों को मिटा देती है। ये संदेश है। बिल्कुल। हमारे कवि देवल आशीष जी हुए, उनका एक बहुत बेहतरीन मुक्तक है कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, बहुत अच्छा। जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना छोड़ देंगे। क्या बात है, क्या बात। तो गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना न छोड़े। मैं एक हास्य का कवि हूँ। कई बार हास्य जो है, हाँ। वो इतना मारक काम करता है कि आपके बहुत सारे तनाव को मार देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। जी, कि मैं लेट घर गया था किसी ट्रेन की तरह,
आज तक कोई ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंची। अच्छा मैं लेट 2 मिनट तो ही जाती मैं लेट घर गया था किसी ट्रेन की तरह, मुझसे सुलूक भी किया लादेन की तरह, पत्नी मेरी रसिया की तरह सिर पे चढ़ गई, मैं त्राहिमाम कर रहा यूक्रेन की तरह, मैं त्राहिमाम कर रहा। और भारत की स्थिति देखिए क्या शानदार है। हाँ। अब से पहले क्या था। हाँ। और पहली लाइन में आप सबको मजा आएगा, अब से पहले भारत क्या था, और दूसरी लाइन पे तो आनंद आएगा सब। स्वागत है। हम सेट पे आ गए तो सटायर बना दिया, पुष्पा था पहले अब तो है फायर बना क्या दिया। बात है। पुष्पा था। भारत पहले दूसरे देशों से कहता था कि देखो ये कहीं हमको मार न दे, इससे बचा लो, इससे बचा लो, इसको देखना कि कुछ करे न, समझाना थोड़ा। अब भारत समझाए, ऐसा बड़े बड़े देश आकर के कह रहे हैं। टेलीफोन आ रहे हैं कि पुष्पा था पहले अब उसे फायर बना दिया, 2 देश भिड़ गए तो दूसरी तरफ देखो, भारत को युद्ध का ही एम्पायर बना दिया, भारत को युद्ध का ही। लेकिन एक बात जो पूरी दुनिया में, हम खाली यूक्रेन और रशिया की ही बात ना करें, ठीक बात है। सब कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं को लांघने में लगे हुए हैं। बिल्कुल हम सभी लगे यही हुए हैं। है। अब देखिए मैं हास्य के माध्यम से व्यंग भी जोड़ता हूं, और एक पंकज भाई, अनामिका जी, स्वागत है। कि बैंगन को जला करके नहीं भरता कीजिए। सही बात है, बहुत ज्यादा बढ़िया। बैंगन जल जाए तो भरते का स्वाद खराब हो जाता है। बैंगन को, अच्छा लोग कई सोचेंगे अपनी कविता सुना रहा है। अच्छा। कि बैंगन को जला करके नहीं भरता कीजिए, मिल जाए प्रेमिका तो खुल के खर्चा कीजिए, मिल जाए प्रेमिका तो खुल के खर्चा कीजिए, जो लोग हैं लड़ते वो आशिकों से सीख ले, करना है अगर तो दिल पे कब्जा कीजिए, बहुत बढ़िया। क्या बात है कहीं पे तो दिल पे कब्जा कीजिए, बहुत बढ़िया। दिल पे कब्जा करो भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दिल की बात आई है। जी जी। तो अनामिका जी तो जवाब मैं रखेंगी। हाँ, लेकिन आज मैं क्योंकि हम सब यहाँ पर द्रवित हैं, बेशक से अपनों को खुशी पहुंचाने के लिए चेहरों तक मुस्कान ला रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम किस दुविधा में हैं। तो दिल की बात कही है तो दिल ही की बात से शुरू करती हूँ। लेकिन क्या कहती हूँ कि नाजुक दिल है चोट समय की, फिर कैसे सह पाएगा, नाजुक दिल है चोट समय की, फिर कैसे सह पाएगा, लोगों के निर्णय में कौन कौन लोग मर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करने के बारे में अभी सोचा है, वो लोग जिन्होंने अपनी नई ज़िंदगी के सपने देखे होंगे, वो लोग इस युद्ध में जा रहे हैं। तब कहती हूँ दिल की बात कि नाजुक दिल है चोट समय की, फिर कैसे सह पाएगा, सबके मन जब घायल होंगे कौन किसे सहलाएगा, सबके मन जब घायल होंगे कौन किसे सहलाएगा, युद्ध ज़रूरी अगर लगे तो खूब करो पर ये सोचो, युद्ध जरूरी अगर लगे तो खूब करो पर ये सोचो, इन युद्धों की प्यास बुझाने लहू कहाँ से आएगा, इन युद्धों की प्यास बुझाने लहू कहाँ से आएगा, इन युद्धों की प्यास बुझाने लहू कहाँ से आएगा। एक बात नवजोत जी बहुत हम लोगों तक पहुंच रही है, कुछ लोग जो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि भारत देश उन्हें वहां पर इसलिए तो नहीं छोड़ के बैठा है, भूल तो नहीं गया है। तो इस देश की ओर से एक पैगाम उन तक पहुंचाना चाहती हूँ जो इस बात से थोड़े से परेशान हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान तो मुझे नहीं पता कि मैं ला सकती हूँ, लेकिन हाँ आप सबका पैगाम उन तक पहुंचा करके उन्हें एक विश्वास ज़रूर दिला सकती हूँ और उनसे एक निवेदन कर सकती हूँ कि परीक्षा की घड़ी है, धैर्य रखो, आस तो रखो, परीक्षा की घड़ी है, धैर्य रखो, आस तो रखो, वतन वालों वतन के वास्ते एहसास तो रखो, वतन वालों वतन के वास्ते एहसास तो रखो, सुरक्षित ले ही आएंगे तुम्हें इस मुल्क में वापस,
सुरक्षित ले ही आएंगे तुम्हें इस मुल्क में वापस। समय का फेर है यारों, जरा विश्वास तो क्या बात रखो। है, समय का फेर है यारों, जरा विश्वास तो रखो। और विश्वास रखना इसलिए भी जरूरी है कि धरा में शामिल पुरखों का अवशेष उन्हें ना छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा देश? क्यों कि धरा में शामिल पुरखों का अवशेष उन्हें ना छोड़ेगा। गीता रामायण वाला संदेश उन्हें ना छोड़ेगा। गीता रामायण वाला संदेश उन्हें ना छोड़ेगा। इस माटी के लोगों को पैगाम यही पहुंचाना है जेएनटी के माध्यम से। इस माटी के लोगों को पैगाम यही पहुंचाना है। मत संदेह करो इस पर, ये देश उन्हें ना छोड़ेगा। क्या बात है। मत संदेह करो इस पर, ये देश उन्हें ना छोड़ेगा। ये देश उन्हें ना इन्हीं छोड़ेगा। पंक्तियों के साथ अनामिका जी मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि कल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पंकज जो वहां फंसे हुए हैं जी। मेडिकल की पढ़ाई करने के संदेश उन्हें ही लिए था। यूक्रेन जाते हैं और अनामिका जी का संदेश उनके लिए था। और कल उन बच्चों के साथ जब मेरी बात हो रही थी, उन बच्चों की एक लाइन मुझे बहुत छू गई। देखिए वो युद्धग्रस्त इलाके में बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा आपके पेरेंट्स से बात हो रही होगी, क्या बात होती? बोले हम उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम बहुत बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमें भरोसा है अपने मुल्क पर और हम सही सलामत सुरक्षित वापस लौटेंगे। सही बात है। ये जो भरोसे की बात आपने कही है, यह भरोसा कल मैंने उन बच्चों के चेहरे पर देखा, उनके अल्फाजों में मैंने महसूस किया है। धन्यवाद की तालियां। और देखिए उसके बाद ही एकदम से खबर आई कि प्रधानमंत्री ने बात की है कि भले ही कीव का एयरपोर्ट अभी फिलहाल बंद है, लेकिन आसपास के मुल्कों से अगर कहीं से भी फ्लाइट्स उड़ सकती हैं और रशिया से इस बात के लिए आग्रह भी किया गया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हैं उनको वापस लाया जाए, कोशिशें की जा रही हैं। बात वही संदेशों की चली, तो मैं सच बताऊं तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम सच में बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। क्योंकि जब दुनिया की उथल पुथल देखते हैं हम लोग, तब हमें पता चलता है कि भारतीय होने का मतलब क्या होता है। जिस तरह से पूरे दुनिया में सम्मान मिलता है, जिस तरह से लोग जुड़ते हैं। और चूंकि संदेशों की बात है तो संदेश तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जहाँ शांति की बात होगी भारत का उल्लेख वहाँ अवश्य होता है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं ओम सेना भवतु सैनो भुनक्तु सावीर्यम करवा बहे तेजस्वना वधीत मस्तु माँ विद्वसा भय ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम वो संदेश देते हैं। तो उसी संदेश के अंदर से एक संदेश, मैं कहूँगा कि एक सवाल है जो मैं आज के इस दौर को से करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद इसका जवाब देने का वक्त किसी को मिलेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तुम समय के सारथी हो और हर निर्णय तुम्हारा। जो आज का दौर है, इस दौर के जितने लोग हैं उन सब से ये बात है। तुम समय के सारथी हो और हर निर्णय तुम्हारा। मौत बोना चाहे बो दो, मौत बोना चाहे बो दो, रक्त से सिंचित करो। मौत बोना चाहे बो दो, रक्त से सिंचित करो, पर फसल परिणाम से भी तुम मगर किंचित डरो। वाह। जो बोगे वही काटोगे आगे चल के। मौत बोना चाहे बो दो, रक्त से सिंचित करो, पर फसल परिणाम से भी तुम मगर किंचित डरो। सोच में बारूद भरकर, सोच में बारूद भरकर होम ये सृष्टि करो। सोच में बारूद भरकर होम ये सृष्टि करो, या कि रंगों के ब्रश से रंग दुनिया में भरो। दर्ज सब होगा दिनांकों में, दर्ज सब होगा दिनांकों में, प्रलय प्रणय तुम्हारा। दर्ज सब होगा दिनांकों में, प्रलय प्रणय तुम्हारा। तुम समय के सारथी हो और हर निर्णय तुम्हारा। क्या बात, वाह, क्या बात है। बांटना है बांट दो, चिंतन की कविता, बहुत बढ़िया। बांटना है बांट दो, धरती को चाहे जो करो। बांटना है बांट दो, धरती को चाहे जो करो, काटना है काट दो, सांसों को मारो या मरो। बांटना है बांट दो, धरती को चाहे जो करो, काटना है काट दो, सांसों को मारो या मरो। नस्लों को क्या सौंपना है, ध्यान ये भी तुम धरो। बहुत खूब, बहुत। नस्लों को क्या सौंपना है, ध्यान ये भी तुम धरो, या कि बन के शांति के तुम दूत जग मुश्किल हरो। याद रखा जाएगा पीड़ा से भी परिणय तुम्हारा। याद रखा जाएगा पीड़ा से भी परिणय तुम्हारा। तुम समय के सारथी हो और हर निर्णय तुम्हारा। तुम समय के सारथी हो और हर निर्णय तुम्हारा। बहुत गहरी बात पंकज आपने कही है यहाँ पर। देखिए समझने वाले बहुत कुछ समझ जाएंगे और निर्णय जिनको लेना है ये खास तौर पर कविताएं उनके लिए, उन्हीं के लिए है ये सब।
जो भारत में शांति है पंकज भाई, और इस शांति को बनाए रखने के लिए एक अपील कवि के रूप में मैं भी करता हूँ कि हमें जो ये शांति बनाए रखने के लिए क्या करना है। ये शांति बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी। तो इसको मैं आपको एक प्रतिगीत के बीच में रखता हूँ, पैरोडी आपके बीच रखता हूँ। हम लाए हैं मुश्किल से ये शांति निकाल के, वाह। हम लाए हैं मुश्किल से ये शांति निकाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के, हम ही सुकून चैन है भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। कैसे बचना है? सुन लो कभी मतभेद में हमको न झगड़ना, सुन लो कभी मतभेद में हमको न झगड़ना, हम एक हैं, हम एक हैं हर बार बोलना, हम एक हैं, हर बार बोलना, मिलते नहीं जीवन में ये रिश्ते कमाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। रखनी है राजनीति से मीलों की दूरियां, गंदी राजनीति से बच के रहना है हमें, जो लड़वाने का काम करती है। रखनी है राजनीति से मीलों की दूरियां, वरना पड़ेंगी मुश्किलों की ढोनी बोरियां, बनना नहीं मोहरा कभी नेता की चाल के, बनना नहीं मोहरा कभी नेता की चाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। अब क्या चल रहा है देश में, उसके बाद भी क्या करना है? हर और बम मिसाइलों का बोलबाला है, हर और बम मिसाइलों का बोलबाला है, बारूद के कब्जे में अब ये विश्व सारा है, फिर भी हमें चलना है बड़ा देखभाल के, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी हमें चलना है बड़ा देखभाल के, मेरे देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। क्या बात है। बहुत खूब, वाह, ठीक बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी शंभू जी। जी, मैं कुछ मुक्तक आपके सामने रखता हूँ। और देखिए, लड़ाई जब भी कभी होती है तो फायदा तो किसी का होता नहीं है, बिल्कुल। और हम सबको देखना चाहिए कि आज से सिर्फ 80 साल पहले पूरी दुनिया जो है वो लड़ाई में व्यस्त थी। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 100 साल भी नहीं हुए हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया गुलाम थी और सब लड़ रहे थे। उस लड़ाई में बहुत कुछ पीछे छूट गया, इंसानियत पीछे छूट गई, मानवता पीछे छूट गई। मैंने 4 लाइनें लिखी है सभी लड़ने वालों लोगों के लिए। यूं इसका दर ना अपने ही करीबी से लड़ो। बहुत बढ़िया। देखिए, लड़ कौन रहा है? भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान भारत से। एक दूसरे के कितने करीबी, एक दूसरे का हिस्सा, एक दूसरे, अगर हम भारत माता की बात करें तो एक दूसरे के भाई। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से, उत्तर को दक्षिण कोरिया, जर्मनी से, रशिया यूक्रेन, रशिया से, कोरिया से, हर कोई अपनों से सब अपनों से लड़ रहा है। कमाल की बात यह है कि यूं इस कदर ना अपने ही करीबी से लड़ो, भूलो ये दुश्मनी की बदनसीबी से लड़ो, लड़ने का जो इतना ही मन है कर रहा सुनो, हिम्मत है आप में तो इस गरीबी से लड़ो, हिम्मत है आप में तो इस गरीबी से लड़ो, लहरों से खेलता हुआ आगे निकल गया, कश्ती के ही सांचे में जो पतवार ढल गया, मिल्लत में जो मजा है भला जंग में कहां, क्या रूस को मिलेगा जो यूक्रेन जल गया, क्या रूस को मिलेगा जो। और देखिए, मैं एक और संदेश देना चाहता हूं कि पत्थर को काटने की जरूरत ही नहीं है, मरने की मारने की जरूरत ही नहीं है, कुदरत ने एक मुश्त ही बख्शा है सभी को, धरती को बांटने की जरूरत ही नहीं है, धरती को बांटने की जरूरत ही नहीं है, जो भी मिला अच्छा या बुरा चैन से रहिए,
जो भी मिला अच्छा या बुरा चैन से रहिए, रहना है घर जहां में जरा चैन से रहिए, दर भी खुले हो और दरीचे भी हो खुले, हर समत से आएगी हवा चैन से क्या बात है। रहिए, सही बात है, बहुत हर बढ़िया। समत से आएगी हवा चैन से रहिए। तो चैन से रहना चाहिए। चैन से इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बेचैन होकर के हम दूसरों का चैन खराब कर देते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक बात है। बेचैन करते भी हैं कुछ मुल्क, कहीं ना कहीं बेचैनियां सही बात है। मतलब आती हैं और उसी वजह से इस तरह का माहौल बनता है। क्यों पंकज? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और चूंकि आप तो मैं देखता हूँ अब न्यूज़ भी खूब दिखा रही हैं आजकल, जो तस्वीरें भी आ रही हैं हाँ। वो सच में ये सोचने पे मजबूर तो करती है कि जंग होती क्यों है आखिरकार, क्योंकि इसमें किसी को कुछ मिलता तो है ही नहीं। ये बात जो शंभू जी ने कही वही है। और उसके बाद एक ही चीज़ बचती है परिणाम के तौर पर, और वो होता है मातम। हाँ, तो मैं कहना चाहूँ, मतलब मेरी कुछ सिर्फ यही, मुल्कों को उस मातम से कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता, फर्क ही नहीं आग पड़ता लगाकर उनको। खुद बिल्कुल पीछे जाके बैठ जाते पीछे बैठ जाते तमाशा हैं। भी देखना तो चाहिए। बस यही है कि मैं उनको एक व्यंग है हल्का सा, ये उसी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बुझ गई हो प्यास गर, बुझ गई हो प्यास गर टैंकों मिसाइल और गन की, वाह, बुझ गई हो प्यास गर टैंकों मिसाइल और गन गन की, की। खो गए उस आग में जो उनका थोड़ा गम मनाए, आओ अब मातम बनाए। खो गए उस आग में जो उनका थोड़ा गम मनाए, आओ अब मातम मनाए। मातम मनाएं। आंसुओं ने छीन ली, आंसुओं ने छीन ली बच्चों की खुशियां क्यों भला। आज तस्वीर मैं खुद देख के आया हूँ, मन बड़ा भावुक था। आंसुओं ने छीन ली बच्चों की खुशियां क्यों भला, बेवजह मासूम कोई आग में क्यों कर जला, पड़ गई ठंडक जो दिल में अब तो नम पलकें उठाएं, पड़ गई ठंडक जो दिल में अब तो नम पलकें उठाएं, आओ अब मातम मनाएं, आओ अब मातम मनाएं। कितना मुश्किल है जहां में एक छोटा घर बनाना, बिल्कुल बिल्कुल। कितना मुश्किल है जहां में एक छोटा घर बनाना, कितना मुश्किल है यहाँ पहचान बनकर सर उठाना, कितना मुश्किल है जहां में एक छोटा घर बनाना, कितना मुश्किल है यहाँ पहचान बनकर सर उठाना। अब न घर है अब न सर है, अब न घर है अब न सर है, और न अब वो शहर है। सब धुआं है राख है सब, कौन से हम घर में जाएं, खो गए इस आग में जो उनका थोड़ा गम मनाए, आओ अब मातम मनाए, आओ अब मातम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। समझने वाले बहुत कुछ समझ जाएं इससे। जी जी, मैं एक बात कहती हूँ। अभी यहाँ से बात आई थी कि फ़ायदा किसी का नहीं होता है, और ये बात सही भी है। जो लोग लड़ते ही इसलिए हैं कि फ़ायदा होने वाला है, वो ये नहीं समझते कि वो बहुत बड़े नुकसान के लिए लड़ रहे होते हैं। तब मैं एक बात कहती हूँ, और इस लड़ाई में लड़ता कौन कौन है तब कहती हूँ, युद्ध किस किस के बीच है कि हुए पड़ोसी दुश्मन जब जब व्यवहारों में चूक लड़ी। नवजोत जी ने एक बहुत सही और बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पर अभी सबको बताई। शंभू जी ने अपनी कविता से कहा कि जो आपस में करीबी होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं। आपने कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए। ये वही पड़ोसी होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, जिन्हें एक दूसरे की ताकत होना चाहिए। तो क्या क्या लड़ता है वो कहती हूँ कि हुए पड़ोसी दुश्मन जब जब व्यवहारों की चूक लड़ी, हुए पड़ोसी दुश्मन जब जब व्यवहारों की चूक लड़ी, और जहन की चालों के संग दिल में उठती हुक लड़ी, और जहन की चालों के संग दिल में उठती हुक लड़ी। जो हद में संतुष्ट रहे वो प्यार बांटते मिले हमें, जिन्हें जितना मिला उतने में खुश हैं, जिन्हें ये माटी बांटकर जिन्हें जितनी दे दी गई वो उतने में खुश हैं, लेकिन जिन्होंने इससे आगे जाने की कोशिश की उन्होंने युद्ध की स्थितियां बनाई। तब कहती हूं कि हुए पड़ोसी दुश्मन जब जब व्यवहारों में चूक लड़ी, और जहन की चालों के संग दिल में उठती हुक लड़ी। जो हद में संतुष्ट रहे वो प्यार बांटते मिले हमें, रणभूमि में आकर के तो बस सत्ता की भूख लड़ी, रणभूमि में आकर के तो बस सत्ता की भूख लड़ी। और एक काश हमेशा रहता है
काश हम ये कर सकते। अभी यहाँ पर बात उठी कि 80 साल पहले जिस इतिहास को हम बार बार याद करके उदास होते हैं और एक काश अंदर से उठता है, काश हम वो पन्ने बदल सकते, काश उस खून को हम खुशबू में बदल सकते। तब कहती हूँ कि सिर्फ अंधेरा ही टपका जब इन रातों के पहलू से, सिर्फ अंधेरा ही टपका जब इन रातों के पहलू से, उजियारों के वर मांगे हैं हमने अंबर जुगनू से, उजियारों के वर मांगे हैं हमने अंबर जुगनू से, इतिहासों के जिन पन्नों को लिखा खून से, इतिहासों के जिन पन्नों को लिखा खून के कतरों ने, उन पन्नों को लिख पाते हम काश प्यार की खुशबू से, उन पन्नों को लिख पाते हम काश प्यार की खुशबू से, उन पन्नों को लिख पाते हम काश प्यार की खुशबू से। और ये युद्ध किन स्थितियों का है और क्यों होता है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और इसके परिणाम से आपको अवगत कराने का एक प्रयास करती हूँ इन 4 पंक्तियों से। जी, स्वागत है। कि चिंगारी हर दिल में बोकर अंबर आग बुझाएगा, ये वो सटीक परिणाम है। हम ये बता सकें या ना बता सकें कि युद्ध में क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये होगा जो मैं कहने जा रही हूं कि चिंगारी हर दिल में बोकर अंबर आग बुझाएगा, ये बारूदी दानव केवल मांस मनुज का खाएगा। और यही सुनने में आ रहा है जब से ये युद्ध छिड़ा है कि ये बारूदी दानव केवल मांस मनुज का खाएगा, जब यूं लंबी रात लिखेगा ये दुनिया की किस्मत में, जब यूं लंबी रात लिखेगा ये दुनिया की किस्मत में, आसमान में अमन का बोलो, आसमान में अमन का बोलो, सूरज कैसे आएगा, आसमान में अमन का बोलो, सूरज कैसे आएगा, आसमान में अमन का बोलो, सूरज कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अहम की लड़ाई, ये जिसका जिक्र आप कर रहे थे 80 साल 100 साल भी पूरे नहीं हुए, तब भी ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो रहा था जी। कि बड़ा कौन, शक्तिशाली कौन। आज भी वही है, बताने की कोशिश की शक्तिशाली कौन है, दुनिया को लीड कौन कर रहा है, आज फिर से वही है, कौन बड़ा शक्तिशाली। और इस लड़ाई को बताने के लिए और शक्तिशाली कौन है वो बताने के लिए जो पिस रहे हैं युद्ध में, जो युद्ध अब तक हमने पीछे कई सालों में देखे, उसमें जो पिस रहा है वो एक आम आदमी है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या बात हुई। वो अभी मैं यहाँ पे कुछ जैसे भी एक वीडियो मैंने देखा, जीएनटी पे देख रहा था कि यूक्रेन के ऊपर एक आदमी साइकिल पे जाते एकदम से मिसाइल उसके ऊपर गिरता है, उस आदमी के चित्र उड़ जाते हैं। वहाँ पे शंभू भाई एक कविता निकल के आती, सुनना। स्वागत। हर कोई श्रेष्ठता के ख्वाब गढ़ रहा है अब, हर कोई श्रेष्ठता के ख्वाब गढ़ रहा है अब, बेखौफ बेझिझक लगातार लड़ रहा है अब, बेखौफ बेझिझक लगातार लड़ रहा है अब, ये जीत भी क्या जीत है प्रीत तुम कहो, ये जीत भी क्या जीत है प्रीत मीत तुम कहो, युद्ध से अशांत मन को हम कहें कि चुप रहो, हम कहें कि चुप रहो, 800 उधर गए तो 500 इधर गए, 800 उधर गए तो 500 इधर गए, जो थे नहीं कहीं के वो तो बेवजह ही मर गए, बिल्कुल, जो थे नहीं कहीं के वो तो बेवजह ही मर गए। उम्र भर की नौकरी उम्र भर की पढ़ाई, उम्र भर की नौकरी उम्र भर की पढ़ाई, युद्ध में चली गई उम्र भर की कमाई, युद्ध में चली गई उम्र भर की कमाई, क्या बातचीत का कोई महत्व ही नहीं रहा, क्या बातचीत का कोई महत्व ही नहीं रहा, क्या प्रेम भाव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, चीथड़े शवों के और आंखें कुछ डरी डरी, चीथड़े शवों के और आंखें कुछ डरी डरी, डरी डरी सी घूमती हैं आंखें कुछ भरी भरी, डरी डरी सी घूमती हैं आंखें कुछ भरी भरी, अब हमारी जिंदगी में आस कुछ भी नहीं, अब हमारी जिंदगी में आस कुछ भी है नहीं, अब हमारी जिंदगी में आस कुछ भी है नहीं, क्या करें क्या ना करें पास कुछ भी है नहीं, क्या करें क्या ना करें पास कुछ भी है नहीं, ए युद्ध एक युद्ध दे गया अनगिनत ही पीर ये, एक युद्ध दे गया है अनगिनत ही पीर ये, झील कई भर गया है आंखों का नीर ये, वाह 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 वाह, झील कई भर गया है आंखों का नीर ये, मैं नहीं ये जानता ये युद्ध बुद्ध क्यों हुआ, मैं नहीं ये जानता ये युद्ध बुद्ध क्यों हुआ, कौन किससे रुष्ट हुआ कौन रुद्र क्यों हुआ, कौन किससे रुष्ट हुआ कौन रुद्र क्यों हुआ, क्यों किसे अमन और चैन ये पचा नहीं,
क्यों किसे अमन और चैन ये पचा नहीं, कोई जीते कोई हारे मेरा कुछ बचा नहीं। कोई जीते कोई हारे मेरा कुछ बचा नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। पीढ़ियां, यहाँ एक शख्स या फिर एक किसी हम मौजूदा यहाँ आम जनता की बात ना करें, शंभू जी, पीढ़ियां पर बर्बाद हो जाती हैं। बहुत आपने जो बात कही है, मैं अभी बस उसी तरह का ही कविता मेरे मन में चल रही थी। हर ओर ही बारूदी हवा दे के जाएंगे, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। हर ओर ही बारूदी हवा दे के जाएंगे, दहशत से भरी कोई फजा दे के जाएंगे। आपस में रंजिशों से पहले सोच लीजिए, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। हम आने वाली नस्लों के आंखें न फोड़ दे, धरती रहे प्रसन्न ये वादा न तोड़ दे। मन में अगर बची हो थोड़ी लाज शर्म तो, जैसी मिली दुनिया हमें वैसी तो छोड़ दे। जैसी मिली दुनिया हमें वैसी तो छोड़ दे। छाई न चारों ओर कोई सनसनी रहे, दुनिया के देशों में न कोई अनमनी रहे। सबको हंसाने वाले कवि की है ये इच्छा, बस चारों ओर ही हमेशा शांति रहे। बस चारों ओर शांति ही शांति रहे। और देखिए, एक मैं दर्द भी साथ में कहना चाहता हूँ। विषय ऐसा था कि मेरे लिए कलम चलाना बड़ा कठिन था, क्योंकि मैं हंसने हंसाने से ज़्यादा सोच नहीं पाता। लेकिन जब लिखना शुरू किया तो एक ख्याल बहुत अलग तरह का आया। स्वागत है कि धरती पे ख्वाब आसमान, धरती पे देखते थे ख्वाब आसमान के। धरती पे देखते थे ख्वाब आसमान के। हम लोग जो सुनते न थे किस्से पुराण के। क्या क्या हुआ था जंग में हमसे न पूछिए, दोनों तरफ ही सर कटे नाहक जवान के। दोनों तरफ ही सर कटे नाहक जवान के। और एक मुक्तक विशेष कि सागर उठा के प्यार से गागर में डाल दो, कुछ धड़कने समेट के पत्थर में डाल दो। ये पत्थर बन गए हैं लड़ने वाले। सही बात है। कुछ धड़कने समेट के पत्थर में डाल दो। सर पर था वो हस्ती मिटी नहीं है किसी के मिटाने से। इसको सर दोबारा ले लेते, 1 मिनट लगेगा। सागर उठा के प्यार के गागर में डाल दो, कुछ धड़कने समेट के पत्थर में डाल दो। कुछ धड़कने समेट के पत्थर में डाल दो। दुनिया के कोतवाल से इतना ही तो कह दो, एटम बमों को आप समंदर में डाल दो। एटम बमों को आप समंदर पे डाल दो। और एक अंतिम मुक्तक मैं अपनी तरफ से ऐसा पढ़ता हूं जो एक शांति की एक अलग अपील है। बिल्कुल, स्वागत है समय कि उड़ना हमें सिखा गया सह पर का बैठना। जिनके पास अपने पंख होते हैं, पीछे देखिए, ये इन कबूतरों को देख करके मेरे मन में आई थी कि उड़ना हमें सिखा गया सह पर का बैठना। सहरा पे दर पे 7 समंदर का बैठना। सहरा के दर पे 7 समंदर का बैठना। सर पर बड़ा था बोझ इसलिए नहीं देखा, कंधे पे आके एक कबूतर का बैठना। क्या बात है। कंधे पे आके एक कबूतर। तो दिमाग पे जो बोझ डला हुआ है खुमारी का, अपनी ताकत दिखाने का, हम इन शांति के परिंदों के
पंखों की फड़फड़ाहट को अपने आसपास महसूस ही नहीं कर पाते हैं। इसको महसूस करिए। और जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरी भाषा को समझ रहे हैं, उन सबसे बस मैं इतना निवेदन करूंगा कि युद्ध किसी भी चीज का कोई हल नहीं होती है। आप इस मानवता का ध्यान रखिए। मनुष्य बिल्कुल मनुष्य पर्यावरण और प्रकृति के कल्याण के लिए बना है, ना कि उसके विध्वंस के लिए। बिल्कुल। और आपने बहुत सही बात कही पंकज। में वो जो शंभू भाई आप जो कह रहे थे युद्ध वाली बात, वही बिल्कुल एग्जैक्ट वो समझ, मतलब दुनिया में सब समझाते चले आए हैं सदियों से, समझ कोई नहीं रहा है। युद्ध में कोई नहीं जीतता, युद्ध में कोई नहीं जीतता, क्योंकि युद्ध से कोई नहीं सीखता। युद्ध में कोई नहीं जीतता, क्योंकि युद्ध से कोई नहीं सीखता। मांस के गारे में खड़े होकर, जो शव पड़े होते हैं, मांस के गारे में खड़े होकर रक्त रंजित तलवारें उठाए, देह के दलदलों में पैर जमाए, विजयी मुस्कान सजाए झंडे, दरअसल हार चुके होते हैं संवेदनाएं, पराजित हो चुकी होती हैं उनकी भावनाएं। वो जीत जाते हैं किले पर हार जाते हैं तारीखें, दर्ज होते हैं उनके नाम पर सिर्फ पश्चाताप। वक्त बीतता है पर यह दौर नहीं बीतता, युद्ध में कोई नहीं जीतता, क्योंकि युद्ध से कोई नहीं सीखता। क्या बात है। सीखते तो शायद आज माहौल ऐसा नहीं होता। एटम बम का जिक्र आप कर रहे थे, समंदर में डाल दो, उसी की तो होड़ लगी हुई है। बिल्कुल। कि किसके पास कितने, ईस्ट के पास कितने एटम है और वेस्ट के पास कितने एटम बम है। इसी की भूख है और इसी का युद्ध है। बार बार और खरीद लिए जाएं। बिल्कुल, बार बार ऐसे में लोग ये नहीं सोचते कि वो वतन, अभी दो इतनी अच्छी बातें इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उठी हैं। एक तो ये बार बार ये बात आ रही है कि हम हाथ से कर सकते थे, बहुत अच्छा। GNT TV है ही इसी बात के लिए, गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए। लेकिन वो कारण, जिस कारण पर चर्चा हो और फिर लोगों की मुस्कान वापस उन तक आए, उन कारणों को भी हम नहीं भुला सकते हैं। यही कारण है कि हम इस कारण को लेकर के यहाँ पर कविता कोशिश अनामिका जी, यहाँ हमारे आज सबके इकट्ठा होने की यही है कि कुछ ऐसा पैगाम जाए जिससे विश्व में शांति आए और फिर मुस्कुराहट उसके पीछे पीछे आए। तो वही बात मैं कहती हूँ, क्यों हम हास्य की बात नहीं कर पा रहे, क्यों शंभू जी बार बार इस बात को आप तक पहुंचा रहे कि हम हास्य नहीं करेंगे। क्या कारण है? क्योंकि हम एक दूसरे के जज्बातों को जीते हैं। कि मृत्यु के तांडव पर प्रियवर यूं करते अट्ठास नहीं। क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि मृत्यु के तांडव पर प्रियवर यूं करते अट्ठास नहीं। शायद हमको विश्व युद्ध का अभी तलक आभास नहीं। शायद हमको विश्व युद्ध का अभी तलक आभास नहीं। बेकसूर लोगों की चीखें मौत का मातम देखो तो, बेकसूर लोगों की चीखें मौत का मातम देखो तो। युद्ध युद्ध है तेरी मेरी बातों का उपहास नहीं। युद्ध है तेरी मेरी बातों का उपहास नहीं। और कैसे सब कुछ बदल जाता है। मैं अपनी अंतिम बात में उस वतन के ओर से, हम सब ने व्यक्तियों के ओर से बात कही, एक मानव विशेष क्या कह सकता है, कवि क्या कह सकता है, पत्रकार क्या कह सकता है, एक दूसरे से हम क्या कह सकते हैं, लेकिन एक वतन, मिट्टी, वो वतन जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं, वो क्या कहता है, वो बात मैं जरूर कहूंगी वतन की ओर से। कि इंद्रधनुष थे लहू उगलते एक मंजर में ढाल दिया। जब सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। खूबसूरत इंद्रधनुष ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष थे लहू उगलते एक मंजर में ढाल दिया। आज समय ने फूल से दिल को फिर पत्थर में ढाल दिया। आए थे जो बनकर जग में लोग पयंबर उल्फत के। आए थे जो जग में बनकर लोग पयंबर उल्फत के। यलगारों ने उन लोगों को एक लश्कर में ढाल दिया। यलगारों ने उन लोगों को एक लश्कर में ढाल दिया। तो 3-4 शेर पढ़ती हूँ, आपकी अनुमति हो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जी। वतन क्या कहता है। एक बात मैंने बताई जो आई थी, और दूसरी बात ये कि जब सैनिक अपने वतन के लिए, किसी भी वतन का, किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का सैनिक हो, वो अपने देश के लिए जान दे देता है। ऐसे में वतन क्या कहता है जी। अब सलामत रहे आपसी ये
मेरा मन है आपको पंक्तियां याद हो तो मेरे साथ गुनगुनाएं ताकि हम संदेश मिलकर पहुंचा सकें कि अब सलामत रहे आपसी ये भाईचारा वतन कह रहा है। क्या बात है, अब सलामत रहे आपसी ये भाईचारा वतन कह रहा है। मत मिटाओ मुझे नफरतों में, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। मत मिटाओ। और कुछ गलत फहमियां बो रहे हैं, अमन को चाहते जो नहीं है। आपने कहा आपकी कल ही बात हुई है उन लोगों से जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो जिन लोगों को भारत पर भरोसा है कि भारत उन्हें बुला लेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो अमन को नहीं चाहते वो कुछ गलत फहमियां बोल रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है और भारत उनके लिए प्रयासरत नहीं है। इस तरह के जब बातें जाती हैं तब ये संदेश जाता है कि कुछ गलत फहमियां बोल रहे हैं, अमन को चाहते जो नहीं है। कुछ गलत फहमियां बोल रहे हैं, अमन को चाहते जो नहीं है। मान कर उनकी हो जाओगे तुम, वाह। मान कर उनकी हो जाओगे तुम, बेसहारा वतन कह रहा क्या है। बात है, क्या बात है। मान कर उनकी हो। और मेरे पीछे जो कटीले तारों पर बैठे शांति दूत हैं वो भी आज यही कह रहे होंगे कि वो कहाँ बैठे कहाँ उड़े। इस युग के कुछ इंसानों को तो खुशबू पसंद है पर फूलों की नहीं, बारूदों की। कोरोना का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है कि दुनिया तैयार है, बेताब है युद्ध के लिए, क्योंकि आदत से बन गई है दर्द झेलने की। तो जीएनटी के इस मंच पर युद्ध के विरुद्ध ये थी कवियों की अपील। हम सबकी दुआ बस यही है कि युद्ध का उन्माद और आगे ना बढ़े, ठंडे दिमाग से मसले का हल निकाला जाए, दुनिया में अमन हो, चारों तरफ मोहब्बत की बातें हों। और इसी दुआ के साथ आज कवि सम्मेलन में इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। मुस्कान को चुरा